बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। 21 हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था, अब 22 की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए यहाँ लिख भी दी है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे वो टॉपिक क्या है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस, जब एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं बेटा? जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स को देते हैं, क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर का कमीशन। ठीक है, मतलब जो एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हम पार्टनर्स को जो चीज़ें देते हैं दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। वेरी सिंपल, हम कई बार बोल चुके हैं चीज़। तो जब एप्रोप्रिएशंस जो है प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, मतलब फर्म को प्रॉफिट सपोज हो रहा है 1 लाख का, लेकिन जो पार्टनर्स को चीज़ें हमने देनी है डीड के अकॉर्डिंग, मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैनेजर का कमीशन, जो भी चीज़ें हैं डीड में, उन सब का जो टोटल है सपोज वो आ रहा है 120, प्रॉफिट है 1 लाख और एप्रोप्रिएशन क्या है उससे ज़्यादा है। अब आप कहेंगे तो क्या हो गया मैम, प्रॉफिट 1 लाख का है और अगर एप्रोप्रिएशन 1,20,000 की है तो 20,000 का में लॉस हो गया। सीधी सी बात है बेटा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में अगर लॉस है स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है ना, अगर क्वेश्चन में लॉस है तो हम एप्रोप्रिएशन के आइटम देते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बार बार एक एग्जाम्पल दिया, सचिन और कृष्ण ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के पहले साल में तो ठीक था, प्रॉफिट था, लेकिन दूसरे साल में लॉस हो गया। अब जिस साल लॉस होगा क्या वो आपस में एक दूसरे को एप्रोप्रिएशन के आइटम देंगे? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस है ना। लॉस के केस में पार्टनर्स को कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन में है तो प्रॉफिट, क्वेश्चन में है तो प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरे की पूरी एप्रोप्रिएशन की आइटम दी जा सके। एप्रोप्रिएशन की आइटम्स प्रॉफिट से ज़्यादा होगी। अब इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे कि प्रॉफिट है तो पार्टनर तो कहेंगे भी हमें तो दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो हमें सैलरी, क्योंकि प्रॉफिट का रही है फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो हमें तो देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रॉफिट इतने नहीं हुए कि उनकी पूरी चीज़ें भरपाई की जा सके। इस केस में हम क्या करेंगे, उनको देंगे जरूर, क्योंकि पार्टनर को सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा। पार्टनर को उनकी सैलरी पे, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी क्वेश्चन में डीड में टर्म्स उनको डिसाइड की वो देनी तो पड़ेंगी, लेकिन हम उतनी ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट से ऊपर जाकर हम उनको कुछ भी नहीं देंगे, अप टू प्रॉफिट जितने हमारे पास है वो पूरा पैसा हम उनको दे देंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन पे आ जाए। ए भी पार्टनर से रेशो 2:1 है, कैपिटल सिर्फ एक की दे रखी है ए। इस क्वेश्चन में क्या रखा है? ए वर्किंग पार्टनर, बी वर्किंग पार्टनर नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस वो कह रहा है कि एक वर्किंग है और दूसरा वर्किंग नहीं है, इसलिए जो वर्किंग है उसको सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ए जो है 12 लाख की कैपिटल लगा रहा है जिस पर उसको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और बी जो है सैलरी ले रहा है 7500 पर मंथ की। ठीक हो गई बात। और क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले के प्रॉफिट गिवन है 70। आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रॉफिट हमें वही लेना होता है जो एडजस्टमेंट करने से पहले का हो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अब आपको पता है प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर यहाँ पर सपोज पार्टनर का लोन होता, या फिर क्या होता, मैनेजर का कमीशन होता, या फिर क्या होता, रेंट होता, तो उस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले मैंने क्या बताया, क्या बनता है? पीएनएल अकाउंट। फिलहाल यहाँ है नहीं, मैं एक बार रिमाइंड करवा रही थी। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 70, तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज ₹70,000। अब बात आ रही है एप्रोप्रिएशन के आइटम की। अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, पहले मैं रफली करके दिखाऊंगी आपको समझाने के लिए। जैसे एप्रोप्रिएशन में हमने यहाँ पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको देना है? ए को। कितनी कैपिटल? 12 लाख, जिस पर 10% का इंटरेस्ट, टोटल कितना इंटरेस्ट दे दिया? 1,20,000। ये ए को दे दिया हमने। ए को क्या कुछ और मिलना है? सैलरी वगैरह? नो, बस ए को यही मिलना है। और क्या देना भाई? सैलरी देनी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आती है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। सैलरी कितनी देनी है? 7500 पर मंथ। पर मंथ के हिसाब से इसकी सैलरी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90,000 हो जाएगी। ये सिर्फ किसको देनी है? ये सैलरी सिर्फ लिखी हुई है बी को देनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बी को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है 90,000 की। अब आपको बहुत अच्छे से दिखे, ये वर्किंग में बना के दिखा रही हूँ आपको कि जब आपने एप्रोप्रिएशन की आइटम देनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और सैलरी देनी है बी को 120 और 90। अब अगर आप जब एप्रोप्रिएशन की डेबिट में सपोज यहाँ 120 और 90 डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ऑब्वियस से कितना हो जाएगा बेटा? 2,10,000। 2,10,000 हो जाएगा, जबकि प्रॉफिट कितने हैं? 70। अब प्रॉफिट है 70 और एप्रोप्रिएशन की आइटम्स का टोटल है 210। तो एप्रोप्रिएशन की आइटम्स प्रॉफिट से ज़्यादा हो गई, तो क्या मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती भाई, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट इतने है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट है तो इनको तो पे करना ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट कमा रही है फर्म, ये क्यों छोड़ेंगे? तो इनको कैसे दें हम? यहाँ पर हम पार्टनर्स को जो भी चीज़ें हम देना चाह रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या देना चाह रहे हैं? सैलरी टू बी। ये दो चीज़ें जो हम देना चाह रहे हैं ए और बी को, कैसे दें? ध्यान से सुनिए, इस केस में क्या करना है। जो चीज़ें ए को एक्चुअल में मिलनी थी, जैसे सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है तो सिर्फ इंटरेस्ट ले लो।
सपोज सैलरी भी मिल रही होती है को, तो वो भी हम ऐड कर लेते। ठीक हो गई बात। अब बी को देखो क्या क्या मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा होता हम वो भी लेते, सैलरी भी लेते, लेकिन इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ सैलरी मिल रही है तो सिर्फ सैलरी ले लो। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में ए और बी को चीज़ें मिलनी है ना, उनको जोड़ लो, ए की इकट्ठी कर लो, बी की इकट्ठी कर लो, और उनके बीच का आपस का प्रपोर्शन निकाल लो। प्रपोर्शन मतलब जैसे रेशो निकालते हैं ना हम, कैपिटल शेयरिंग रेशो, सेम उसी तरीके से रेशो निकाल लो। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 3 के रैंडम में 3 3 3 9 और 3 4 12, तो इनका रेशो क्या आ गया 4:3। इट मीन्स जो भी पार्टनर ए और बी है उनको जो भी कुछ मिलना है वो 4:3 के प्रपोर्शन में देना है। अब मेरे को पता है कि फर्म में प्रॉफिट इतने नहीं है कि इनको पूरी चीज़ें दे सकें, हम उतने ही दे सकते हैं इनको जितना हमने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट है फर्म के पास 70, तो इसका मतलब इनको टोटल कितने रुपए दे सकते हैं हम, 70,000 दे सकते हैं। लेकिन 70 का बंटवारा कैसे करें, अब वो कहेगा मेरे को ज़्यादा दो, वो कहेगा मुझे ज़्यादा दो, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने समझदारी दिखाई, ए को जो मिलना था और बी को जो मिलना था उसका टोटल करके उसका आपस का क्या निकाला, प्रपोर्शन निकाल दिया 4:3। अब हम 70,000 के प्रॉफिट को इस 4:3 के प्रपोर्शन में कैसे निकालते हैं, 4 + 3 7, ये ए का शेयर निकलाएगा। सेम इसी तरीके से 70,000 में बी का शेयर कितना है 3/7, तो इसका मतलब 70,000 में से 40,000 हम ए को दे देंगे और 30,000 हम बी को दे देंगे। चाहे वो उसको इंटरेस्ट माने, चाहे वो उसको सैलरी माने, जो मर्जी माने, हमें मतलब नहीं है। हमारे पास 70,000 थे, हमने बिना चीटिंग किए पूरे के पूरे 70 इनको दे दिए, इनको भी सेटिस्फाइड कर दिया कि भाई हम प्रॉफिट में तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन हम उतना नहीं देंगे जितना तुम मांग रहे थे, जितना तुम्हारे साथ में डिसाइड हुआ था। क्यों, क्योंकि हमारे पास उतने प्रॉफिट है ही नहीं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ना होकर लॉस से स्टार्ट हो रहा होता, क्वेश्चन में प्रॉफिट ना होकर क्या होता लॉस, हम ये चीज़ें भी ना देते, जीरो, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन में आइटम तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो। तो उस केस में हम यहाँ लॉस लिखते और लॉस को सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते।